नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पांडे ट्यूटोरियल में। तो लास्ट वीडियो में हमने समझा एक्सेलरेशन क्या होता है और उससे पहले हमने समझा था कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और जब हम ये चीज़ समझ रहे थे तो हम बार बार एक चीज़ की बात कर रहे थे, यूनिट, यानी कि इनकी यूनिट हमें पता होनी चाहिए। तो क्या आपको पता है कि यूनिट क्या होता है? हम कह तो रहे हैं कि हमें यूनिट पता होनी चाहिए, तो यूनिट क्या होता है? तो चलो हम आज यूनिट के बारे में समझते हैं। तो यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है? द स्टैंडर्ड क्वांटिटी बाय विच वी कैन एक्सप्रेस इट्स मेजरमेंट इज नोन एज यूनिट। ठीक है, तो यूनिट क्या होता है कि कोई भी हमारे पास क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, उसको स्टैंडर्ड वैल्यू उसको बताना, उसकी क्वांटिटी को स्टैंडर्डाइज करना, उसको हम यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे जब हम वेट की बात करते हैं तो वेट में हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ जब आप वेट कर रहे हो वो 1000 2000 3000 केजी, ग्राम, मिलीग्राम कैसे है, तो उस चीज़ को हम उसकी यूनिट कहते हैं। यानी कि जब भी आप किसी चीज़ की क्वांटिटी को स्टैंडर्ड तरीके से डिफाइन कर पाते हो। ठीक है। हमारे पास यूनिट कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ यूनिट। तो यूनिट को हम तीन तरीके से डिफाइन करते हैं। कैसे कैसे? तो एक होता है हमारे पास एम के एस। एम का मतलब हो गया मीटर, ए का मतलब हो गया किलो, एस का मतलब हो गया सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास मीटर है वो किसको डिफाइन कर रहा है? लेंथ को। और यहाँ पे जो किलो है वो किसको डिफाइन कर रहा है? वेट को। आप इसे किलोग्राम कर लो तो आपको आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वेट की। और सेकंड हमें पता है किसको के डिनोट करता है? टाइम को। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? सी जी एस। क्या होता है? सी जी एस। सी का मतलब हो गया सेंटीमीटर, जी का मतलब हो गया ग्राम, एस यहाँ पे फिर क्या आ गया? सेकंड। और सेंटीमीटर फिर यहाँ पे क्या है? लेंथ। ग्राम भी हमारे पास क्या है? वेट। और सेकंड टाइम। तीसरा हमारे पास क्या होता है? एफ पी एस। एफ का मतलब हो गया फिट, पी का मतलब हो गया पाउंड, एस का मतलब हो गया सेकंड। फीट यहाँ पर अगेन क्या होता है? लेंथ। पाउंड हम किसको नोट करते हैं? वेट के लिए। और सेकंड अगेन टाइम। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास थे, कौन कौन से? एम के एस, सी जी एस, एफ पी एस। ठीक है, अब जब हम इन तीनों की बात करते हैं तो अब हम तीन चीजें हर जगह तो यूज नहीं कर सकते, तो हमें एक इसका स्टैंडर्ड चाहिए जिसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? तो जो साइंटिस्ट ने ऐसा यूनिट को स्टैंडर्डाइज किया हुआ है वो होता है हमारे पास एम के एस। इसको हम ऐसा यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा यूनिट का मतलब क्या हो गया? सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, जिसे इंटरनेशनली हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। ओके, तो अब आप कह रहे हो कि ऐसा यूनिट में आप कह रहे हो सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहाँ पे आई का क्या मतलब है? तो मैंने अभी क्या बोला, जिसे इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो ऐसे यूनिट की पूरी डेफिनेशन ये होती है। तो हमने एमकेएस को ही क्यों ऐसा यूनिट में एक्सेप्ट किया हुआ है, तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई कैलकुलेशन करना चाह रहे हो। ठीक है, अब वहां पे आपको जो वेट दिया हुआ है वो 1 किलो दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप उसको एमकेएस में लिखोगे तो कितना लिखाएगा वो? 1 kg। और उसी को अगर आप सीजीएस में लिखोगे तो कितना लिखाएगा वो?
1000 ग्राम, ठीक है। अब आपको पता है कि डिजिट में जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उसकी कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि आपको ज़्यादा नंबर में कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जितनी उसकी वैल्यू कम होगी उसको कैलकुलेट करना उतना आसान होगा। तो यहाँ पर यूनिट 1 को कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू 1000 को, ठीक है। इसीलिए हमने एमकेएस सिस्टम को ऐसे यूनिट में एक्सेप्ट किया ताकि उसकी कैलकुलेशन को हम आसान कर सकें। तो आशा है आपको समझ आया होगा कि हमने ऐसा यूनिट में एमकेएस को क्यों चूज़ किया हुआ है, ठीक है। अगले टॉपिक में हम यूनिट को और ज़्यादा इलैबोरेट करके समझेंगे। दोबारा मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।